देता खुशी करे महिमा उसकी
काम आएगी, क्योंकि तूने हमें पवित्रता की ओर हम बढ़ रहे हैं, आपकी ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी समझ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद देते प्रभु आपकी लहू के लिए, धन्यवाद आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हुए सारे। तो घर में रोशनी चमकने दो, आपकी घर में रोशनी चमक दे। आप अंधकार में रहते नहीं ना, रात के समय अंधकार में रहते नहीं ना, उसी प्रकार आपके घर में रोशनी हमेशा चमकना चाहिए। दिन की ना प्रकाशित वाक्य 2:20 कहता है, यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है, वो आने दो, द्वार खोलो, दिल की द्वार खोलो, वो आना चाहता है। ठीक है, जब वो दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति था ना, बाहर रहता था, अंधकार में रहता था, सुनसान में रहता था, अकेला रहता था, वो व्यक्ति का जब दुष्टात्मा निकल गया, उसकी सेना जिसके अंदर समाया था ना, मरकुस का 5वां अध्याय, तो वचन 19 में कहता है कि यीशु मसीह कहा उसे, क्या कहा? अपने घर जा। क्या कहा उसे? अपने घर जा। क्यों कहा यीशु मसीह? जाकर बता कि परमेश्वर ने तेरे जीवन में क्या किया। छोटी सी बात है, जा अपने घर में रोशनी चमका। हर एक इंसान को परमेश्वर ने रोशनी दिया। आप और मैं जब यीशु मसीह पर विश्वास किए, हम यीशु मसीह की ज्योति हम में आ गया, समझ रहे? और लूका का 8वां अध्याय 39 में उन्हें दिया कि प्रभु ने मेरे लाभ के प्रभु तेरे अच्छा, उसने दिखा कि प्रभु ने तेरे सब कैसे बड़े काम किए, तेरे साथ कैसे बड़े काम किए ना, कैसे बड़े बड़े काम किए, जाकर बताओ ना। अगर आप रोशनी में चमकेंगे तभी आपकी रोशनी उजाला लाएगा। अगर आप खुद अंधेरा में हैं तो आप किसी को रोशनी नहीं दे सकते। सिंपल बात है। अगर मैं अंधेरा हूं तो मैं किसी को रोशनी नहीं दे सकता। अगर मैं ज्योति में हूं, मैं प्रकाश में हूं, मैं जो रोशनी से भरा हूं, तभी मैं दूसरों को रोशनी दे सकता, नहीं तो नहीं। समझ रहे? सबसे पहली बात, कैसे रोशनी होनी चाहिए? आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, यीशु मसीह की रोशनी आपके अंदर आए। इस रोशनी को बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या बोलते हैं? इस रोशनी को अगर हम रोशनीदार बना के रखना है तो क्या करना पड़ेगा? बने रहना पड़ेगा। ओके, बने रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? बोलिए बोलिए, बताइए। एक दिया, सिंपल एक दिया को जलाते हैं, जब बुझने का कगार में होता तो क्या करते हैं आप? करेक्ट ना? क्यों? और जल। तो क्या आप तेल डाल रहे हैं? इसीलिए तो बुझ ही जाता है। रविवार को डालें तेल, सोमवार को शाम को बुझ गया, फिर पूरा सप्ताह बुझा ही रहा, फिर रविवार को आपने जलाया यीशु मसीह। सोचिए थोड़ी समय की, एक दिया, अविश्वासी लोग एक दिया जलाते हैं, उसमें तेल डालते रहते ताकि उनकी दिया ना बुझे। सोचिए। और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके अंधकार को हमेशा के लिए दूर किया। फिर से अंधकार में ना चलो, अंधकार में मत रहो। 4-5 बातें हम लोग देखते हैं जो कहता है यीशु मसीह उस व्यक्ति को कहा, जा अपने घर जा ना। कैसे बड़े बड़े काम किया परमेश्वर तेरे जीवन में। आवश्यकता है कि हम अपने घर में बताएं, घर में जाएं। आपका कुछ बताने से पहले आपके जीवन को ऑब्जर्व करते लोग देखते हैं
आपके जीवन में, वो इम्पोर्टेंट। बहुत सारी बातें, चाहे कितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, हम लोग शरीर में, हम लोग टूटते हैं, हम लोग क्रोध होते हैं, हम लोग नाराज होते हैं, हम लोग जैसा चाहते वैसे नहीं होता तो हम टूटते हैं। तो क्या होता है उसमें? अंधकार में चलते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह को तब नहीं समझ पाते। परमेश्वर की जो हमारे जीवन में जो काम किया उस काम को हम नहीं समझ पाते और हम अंधकार में हो जाते। अगर आपको रोशनीदार बना के रखना आपके जीवन को और आपके घर को, तो आपको ये बातें करना पड़ेगा। कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारी बोली को सुधारो। सबसे पहली बात, आप इस धरती के नहीं हो, आपकी बोली कैसे होनी चाहिए। और विश्वासी लोगों में देखेंगे आज है कल मर जाएंगे ना, उनका जीवन क्षणिक है। आपको परमेश्वर अनंत जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, आपके पास अनंत जीवन है। और इस अनंत जीवन को आप कैसे इस्तेमाल करोगे? आपकी एक बोली लोगों को तोड़ सकता है, लोगों को गिरा सकता है, लोगों को दूरी बना सकता है और लोगों को करीब ला सकता है। आपकी बोली, समझ रहे हैं? अगर आप एक विश्वासी हो और आपकी बोली में पुरानी आदतों की जैसा है, कई बार हम अपने प्रियजनों से सही तरह से बोल नहीं पाते ना। कभी पत्नी से हम लोग प्रेम भरा शब्दों से नहीं बोल पाते। क्रोध आता जब हम वो शब्द नहीं बोल पाते जो परमेश्वर चाहता है। क्रोध हो या शांत समय, हर समय आपकी बोली एक समान होना चाहिए। कैसे बोली होनी चाहिए? कुलुसियों का किताब पढ़िए, कैसे अनुग्रह सहित स्वादिष्ट और सलोनी हो, ताकि हम मीठा बोल सके। अभी हम लोग गुड़ खाए, गुड़ खा के गुड़ गुड़ बोलो ना, बोलते हैं। आप लोग गुड़ खाएं? नहीं ना, डेली खाते हैं? नहीं, गांव का गुड़, गांव का गुड़ खाएं? चलिए, अच्छी बात है। ओके, 4:6 तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो और सलोनी हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए ना। उचित रीति से कैसे होनी चाहिए? आपका शब्द, आपकी बोली अनुग्रह हो। हम लोग पापी थे, हम लोग परमेश्वर को क्रोध दिलाए, परमेश्वर को हम क्रोध दिलाए, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ अनुग्रह दिए। कई बार हम अपने बच्चों को अनुग्रह नहीं दे पाते, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार नहीं कर पाते। हम इंसान, कई बार हम परमेश्वर की इस वचनों को हम लोग भूल जाते। कई बार पति पत्नी में अनुग्रह नहीं होता। कई बार हमें हर वक्त हर समय अनुग्रह की शब्द होनी चाहिए। सलोनी, इसका क्या मतलब? सलोनी का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? आप लोगों के पास बाइबल है, बाइबल में लिखा है। मैं नहीं कह रहा। बाइबल पढ़े हैं ना? कितनी बार पढ़े हैं? मतलब क्या है? देखिए, एक एक शब्द हम लोग नहीं जानते। फिर जो एक काम, दूसरा अध्याय वचन 42 पढ़िए, वहां पर एक शब्द मैं निकालता हूं, फिर आपको बताता हूं। शुरुआती कलीसिया क्या करते थे? और पेटों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन शब्द क्या है? सोलोनी शब्द क्या है? इस सब के बारे में मनन करो आप लोग ना, ये बहुत जरूरी है। सोलोनी, शांति पूर्वक। सोलोनी का मतलब शांति पूर्वक ना, शांत स्वभाव के साथ बोलो। क्रोध के समय होगा, लड़ाई झगड़ा का समय, सामने वाला आपको क्रोध दिला रहा,
बट आपको शांति पूर्वक करना। मैं इन कुछ जिन दिनों में मैं खुद व्यक्तिगत जीवन में मैं परमेश्वर से कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि मैं खुद नहीं वो चीज़ें नहीं कर पाता, बट परमेश्वर हृदय से बातें कर रहा है और मैं समझ पा रहा हूँ कुछ चीज़ों को। तो कई बार हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। सलोन शांतिपूर्वक समझ रहे हैं। ये था हमारी बोली। ज्योतिमय होएगा आपका घर आपकी शब्दों से, वचनों से, आप जो आपस में बातें करते हैं ना, इन बातों से लोग प्रभावित होंगे। इन बातों, आपकी बातों से आपकी बच्चे, आपकी पति, आपकी पत्नी, आपकी ऑफिस, जहाँ कहीं भी आप रहो, शब्दों से लोगों को जीत पाओ और कुछ नहीं, शब्दों से। दूसरी बात, व्यवहार। समझ रहे हैं? हमारा व्यवहार संतुलित, अनुग्रह भरा, निष्ठा हो, ताकि हम कृपामय व्यवहार कर सकें। ये सारी चीजें। पहला पत्रस 3:8। संतुलित हो। आप हमेशा आपका व्यवहार संतुलित रखना है। अनुग्रह भरा से हो। प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे पापी देखा, हमें दंड दे सकता ना, परंतु उन्होंने आप और मेरी जगह को चुना ताकि हम ठीक रह सके। दूसरे के तकलीफ को अपने आप को रखना है। कई बार हम नहीं समझ सकते, कई बार हम जान नहीं सकते। आपके व्यवहार से बहुत सारी चीजें ठीक हो सकता है। आपकी व्यवहार से बहुत सारे चीजें ठीक हो सकता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपकी चाल चलन बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। ये पहला पत्रस 3:1-2 वचन। चाल चलन, नैतिकता, पूर्ण परमेश्वर के भय में पवित्र होना चाहिए, ताकि हम दूसरों को अपनी ओर शक्ति के साथ खींच सके। ये पति पत्नी के बीच में बोलता सर। पढ़िए पहला पत्रस 3:1-2 वचन। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हैं जो वचन को न मानते हैं, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन की अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या, विश्वासी हो या अविश्वासी, अगर आप पत्नी हो, परमेश्वर का वचन कह रहा, पति के अधीन रहो। अगर पति विश्वासी नहीं है तब भी अधीन रहो। कई बार होता है तुम नहीं आते हो, कई बार होता है आपकी पति नहीं आ रहा कलीसिया, हो सकता आप नाराज होते हैं, हो सकता आपके अंदर बहुत तकलीफ होता है, हो सकता कई बार इस प्रकार की चीजें आएगा, बट आपका चाल चलन सही है। आप चिल्लाओ मत, आप उन पर रोक मत जमाओ, आपकी चाल चलन सही है। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हम लोगों को समझना। आपकी चाल चलन देखकर आपकी पति खींचे आएगा, कहाँ ढूंढते ढूंढते आएगा। आपकी चाल चलन सही नहीं, अरे रोज खिट संडे आता तो ये चालू हो जाता है ना। आप जा रहे हो, वो ध्यान दे रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप परमेश्वर के पास जाते हो, आप सुन रहे वचन, आपकी चाल चलन और बेटर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी उसमें मिस्टेक है दिख रहा, तो आपका पति कभी आएगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी चाल चलन पर आधारित है। नैतिक तौर पर और नैतिक तौर पर पूर्ण परमेश्वर के साथ भय में है ना। इसीलिए बोलते जो स्त्री परमेश्वर का भय मानता है वो अपनी पति का अधीन रहेगा और वो अपनी चाल चलन को सुधारेगा। अद्भुत है बातें, अद्भुत बात कहता मुझे, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के, बिना बुलाया, बिना कुछ कहे, समझ रहे हैं, बिना कुछ कहे आपकी चाल चलन देखकर, बिना कुछ कहे अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा
खींचे जाएगा, खींच आएगा। अद्भुत है ये परमेश्वर की वचन के। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, इन वचनों के आधार पर हमारी जीवन को ढलना होगा, तभी आपका घर में रौनक होगा, रोशनी होगा। इसलिए कहता घर में रोशनी को चमकने दो। हम लोग घर से ही बिगाड़ देते हैं सब चीज। हम बाहर अच्छा दिखाते हैं पर घर में ही प्रॉब्लम है, घर में ही प्रॉब्लम है। हम लोग कितने बुरे थे, हम लोग हर प्रकार से परमेश्वर को क्रोध दिलाया, फिर भी परमेश्वर हम लोगों से दया किया। तो आज सिंपल सी, अगर पति कुछ गलती कर रहा तो क्या हम चिल्लाने लगे? परमेश्वर का वचन कहता चाहे कैसा भी हो अधीन रहो, बकवाद मत करो। तुम्हारी नैतिक विचारधारा भी, चाल चलन एकदम अनुग्रहमय, भय सही, पवित्र। तब देखो आपका पति बिना कुछ कहे, बिना बुलाओ तभी वो आए। कई बार होता है कि हम लोग नहीं समझ पाते। नेक्स्ट बातें बताता है बर्ताव। कई बार आपका बर्ताव, हमारा बर्ताव एक दूसरे से अलग होता है। कई बार वो इंसान किस हालत से आ रहा या उसका हालत क्या है हम नहीं समझ पाते, पर हम जो चाहते हैं वैसा होना चाहिए। वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बर्ताव, हमारा बर्ताव परमेश्वर के वचन के साथ लय ताल में होना चाहिए, ताकि हम लगातार एक साथ बर्ताव करने पाए। परमेश्वर की वचन के लय ताल के साथ होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर में भरोसा रखते हो, तो परमेश्वर के वचनों के आधार पर आपका व्यवहार बर्ताव हो। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो कहता वचन, पढ़िए कोई ये वचनों को ध्यान से सुनिए। तीतुस का 2 अध्याय 1 से 14 पढ़िए कोई जोर से। खाली मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं। तीतुस का 2 अध्याय 1 से 14। पर तू ऐसी बातें कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी पवित्रता का घर करने वाली भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर से बचें कि निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया गया कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाए, पूरे उद्देश्य में सफाई गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हों। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें, और उलट कर जवाब न दें, चोरी चलाकी न करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हो जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। ये सारे चीजें हर प्रकार के इंसान के ऊपर लागू होती है। हर प्रकार हमारे बर्ताव कैसे होने चाहिए, एक दास को, एक स्वामी को, एक बूढ़ी औरत को, एक बूढ़ा आदमी को, एक जवान को ना, एक पति पत्नी को, पति को पत्नी को, हर प्रकार से, एक विश्वासी एक अविश्वासी, हर प्रकार से हम लोग किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, यहाँ पर पूरा क्लियरिटी दिया गया। समझ रहे कैसे आपका बर्ताव होए, घर में बाहर अलग अलग जगह पे आप कैसे बर्ताव करो। नेक्स्ट बात हम देखते हैं, बंद करेंगे, हमारा शासन। ओके, हम किस अधिकार से, किसके अधीन या किस अधिकार से करते हैं।
स्वर्गीय अधिकार से शासित होना चाहिए। स्वर्गीय, ओके, स्वर्गीय अधिकार से शासित होना चाहिए ताकि हम पवित्रता के साथ व्यवहार कर सकें। हम किस तरह से शासन मतलब अनुशासित होते हैं? आप क्या परमेश्वर की वचन से अनुशासित हो, या आप सांसारिक अनुशासित हो, या आप स्वर्गीय अनुशासित हो? कैसे आप अनुशासित होते हो उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे आपका अनुशासन जीवन होगा वैसे आपका बर्ताव भी होगा। समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें अनुशासन के, स्वर्गीय अनुशासन के अधीन होना चाहिए, उसी के अधिकार में रहना चाहिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। ओके, पहला तीमुथियुस 3:1-7 पढ़िए। देखिए ये अनुशासन कैसे हमारे जीवन में लागू होता है। पहला तीमुथियुस 3:1-7। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पीड़कर या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो। अपने घर का अच्छा प्रबंधन करता हूँ, लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हूँ। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। ओके, ये सारी चीज़ें जो आप किस तरह से अधीनता में रह सकते हैं, अनुशासित हो सकते हैं ना। इसीलिए कहता स्वर्गीय अधिकार से शासित होना चाहिए ताकि हम पवित्रता के साथ व्यवहार कर सकें। अगर हम उसकी अनुशासन में नहीं है तो हम पवित्रता के साथ हम व्यवहार नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो क्या आप भी बुरा करेंगे? मुझे एक बात बताओ, अगर आप बुरा करते हैं तो उनमें और आप में क्या फर्क रहेगी? कुछ नहीं। करेक्ट? अगर वो इंसान मेरे साथ व्यवहार कर रहा बुरा तो मैं उसके साथ कोई बुरा व्यवहार करूं। अगर मैं एक विश्वासी हूँ, परमेश्वर को जानता हूँ, मुझे उसके अनुशासन में है, मैं उसकी शिक्षा में हूँ, उसकी अधीन में हूँ, उसके वचन को जानता हूँ, तो मैं उसके जैसा नहीं बनूंगा। तो कई बार ये परिवार में बहुत तकलीफें होती है। बच्चे माँ बाप की बातें नहीं सुनते हैं। बच्चों को जब अनुशासन में लेकर जाते हैं तो वो बच्चे अलग हो जाते हैं, आत्मिक चीज़ों को नहीं लेना चाहते, वो सांसारिक चीज़ों में बढ़ना चाहते। तो कई बार आपको मुझे भी परमेश्वर इसी तरह से बर्ताव करता है। वो प्रेम से भी बर्ताव करता है, अनुशासन में रखता है, और ज़्यादा अगर हम नहीं मानते बात तो हमें कभी डांटता है। तो इसीलिए हमें समझने की जरूरत है। ओके, अंतिम में हमारा ऑफिस विश्वासयोग्यता की सुंदरता से चलाया जाना चाहिए ताकि हम दोष रहित जीवन जी सके। दोष रहित आपका ऑफिस, आपका घर, आप जहाँ काम कर, विश्वासयोग्यता से, सुंदरता से चलाया जाए ताकि आपको कोई दोष ना ठहरा सके। अगर ऑफिस में मैं कुछ घोटाला करूं, कल किसी को पता चला तो क्या होगा? नौकरी जा सकता, मुझ पर आरोप लगाया जा सकता। मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे जितना है उतने में संतुष्ट होना। यही आत्मिक व्यवहार है। परमेश्वर एक लड़के को देखा, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, एक लड़के को देखा, 5 रोटी 2 मछली, सभी को खिलाया। उस लड़के क्या उसको खिलाया नहीं? उसको भी खिलाया। संतुष्ट होना, विश्वासयोग्य रहना, सुंदरता से उस जगह को संभालना, तो आपका प्रमोशन होते रहेगा। अगर आप विश्वासघात करते हैं और सुंदरता होते हैं तो आप पर आरोप लगाया जाएगा और आपका परमेश्वर आपके नाम से क्या होएगा? निंदा होगा।
पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 8 से 13 वचन, 8 से 13 वचन पढ़िए। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 8 से 13। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हों। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों, क्योंकि जो सेवक काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। अच्छा जीवन जिएगा ये भी हर तरह से। हमें किसी को आरोप नहीं लगाना, किसी पर दोष नहीं लगाना। भले आप पर आरोप लगाया जा रहा, पर आप पलट आरोप मत किया। प्रभु यीशु मसीह आपके आरोपों को अपने ऊपर लिए और सूली पर बलिदान हो। ये सबसे बड़ी बात है। कैसे स्त्रियों को व्यवहार करना चाहिए, कैसे परमेश्वर की पवित्रता में रहना चाहिए, अपने घर का कैसे प्रबंध करना चाहिए, पति पत्नी के बीच में कैसे प्रेम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रभु के वचन में बता रहा है। अगर हम वचन को पढ़ते हैं और उस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो आपका घर, आपकी कलीसिया, आपकी ऑफिस, आपका जीवन, जहाँ भी आप काम काज करते हैं, अलग होगा। कई बार हम लोग नहीं करते, हमारी ईगो आ जाती। ईगो ये सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। ईगो, समझ रहे? परमेश्वर का ईगो, परमेश्वर का कभी कदर नहीं करता। किसी पर भी ईगो आ सकता। ईगो को इस्तेमाल करता शैतान, परमेश्वर नहीं। समझ रहे? आखिरी एक पॉइंट, और हमारे जीवन के संबंध पवित्रता द्वारा निर्देशित हो, ताकि हम यह दिखा सके कि हमने पवित्र आत्मा पाया, हम में पवित्र आत्मा पाया है आपके जीवन से। ऐसा नहीं कि मैं किसी को चंगाई दे दिया और घर में जाकर पत्नी से लड़ाई कर रहा, वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। समझ रहे? पवित्र आत्मा वहाँ जैसा है, घर में भी वैसा है। समझ रहे? ये है। एक वचन पढ़िए, कुलुस्सियों का 3 अध्याय वचन 17। कुलुस्सियों का 3 अध्याय वचन 17। मैं पढ़ लूँ? वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। बस, और कुछ मत करो। मुझे उनको नहीं कहना ये होगा वो होगा, नहीं। प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। अगर आप विश्वास करते अभी इसी समय आप ठीक हो सकते। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी करूं मैं प्रभु की महिमा के लिए। समझ रहे? 4:1 पढ़िए, कुलुस्सियों 4:1। उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। 4:1। हे स्वामी, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। ओके, हमें परमेश्वर का भय रखना चाहिए। अगर हम कहीं पर हमारे अंदर में कई सारे कर्मचारी ये काम करते हैं, उनके साथ सही व्यवहार करना। सिंपल। इफिसियों का 3 अध्याय वचन 18 पढ़िए, सॉरी 5:18। दाखरस से मतवाले मत बनो। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे दुष्पन होता है, पर आत्मा से भरपूर होते जाओ। ओके, दाखरस कहाँ मिलता है? संसार में। अंधकार की एक क्या बोलते हैं, अंधकार की एक हथियार है जो आपको मतवाला बना देता है और आप उसी की मतवाले में रहते हो। तो उसमें लूचपन पैदा होता है, जो असली ज्योति का कदर नहीं करेगा और अंधकार लाएगा। समझ रहे? और इफिसियों का 6:9 पढ़िए। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं करता। इसीलिए हमें किसी पर धमकियां देना या उंगली उठाना या दोष लगाना या और कोई चीज़ों में बढ़ावा नहीं।
हमें परमेश्वर के चाल चलन में हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। घर में रोशनी चमकने दो, ये बातें आपकी बोली, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका बर्ताव, आपका अनुशासन, आपका विश्वास योग्यता, आपका जीवन के संबंध पवित्र द्वारा, तो कई सारी चीज़ें बदल सकता है और आपके घर में रोशनी चमक सकता है। ये सारी चीज़ें यीशु मसीह कहा तुम जगत की ज्योति हो। अगर मेरा जीवन गुस्सा, शराबी या गाली देने वाला या कहीं पर भी छोटा छोटा चीज़ में ना गालियाँ दे रहे, कुछ भी वजह नहीं गाली निकल रहा, छोटी छोटी बातों में, तो वो इंसान परमेश्वर की कदर नहीं करता, वो इंसान सच्चा नहीं हो सकता और ना ही उसके घर में रोशनी हो सकता। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी घर में, हृदय में, अपनी घर में ज्योति को, रोशनी को चमकने दें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो, आपके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखें, आपके साथ रिलेशन मजबूत बनाएं, विश्वास में बढ़े, विश्वासयोग्य बने, वचनों को पढ़ें और जो दिया हमारे अंदर जल रहा उसमें तेल डालते रहे और वो तेल तेरा वचन है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय, इस घर के लिए, इस जगह के लिए धन्यवाद देते, आज इस समय के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।